स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर में आवास गृह को लेकर कर्मचारी राज्य बीमा के कर्मचारियों ने दिया ज्ञापन। इंदौर में मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं विभाग की समिति के तमाम परिवारों को अब आवासीय गृह को लेकर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर तमाम कर्मचारियों ने एकजुट दिखाते हुए ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से इस पर उचित निर्णय लेने की मांग रखी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं विभाग की समिति के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सेन द्वारा बताया गया कि इंदौर में विभाग से जुड़े हुए 207 परिवार सरकारी आवास में निवास करते हैं और वर्षों से कई परिवार यहां पर ही निवास करते हुए शासकीय सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज प्रशासन और शासकीय अधिकारियों का तुगलकी फरमान जारी हुआ है, जिसके कारण इन 207 परिवारों पर घर से बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। और यह चिंता का विषय भी है, क्योंकि अभी शिक्षा सत्र होने जा रहा है, जिसके कारण कई परिवारों में बच्चों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे समय पर यह परिवार कहां पर जाएंगे और कहां पर कमरा किराए से लेंगे, इसके लिए चिंता है। और किसी के कारण आज मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा संचालक महोदय और आरडी साहब क्षेत्रीय निदेशक को माननीय मुख्यमंत्री और माननीय श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की गई है कि सभी को राहत दी जाए, क्योंकि इन 207 क्वार्टर में 1200 से 1500 से अधिक परिवार निवास करते हैं और एकदम से 18 दिनों में क्वार्टर खाली करने के आदेश निकाल दिए गए हैं। यह काफी आम आदमी व्यवहार है कर्मचारियों के साथ, और आज ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया कि कुछ समय दिया जाए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी तरह की कोई व्यवस्था और कर्मचारियों के लिए नहीं की है। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो पहले हमने आवेदन दे चुके हैं, अब हम आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं विभागीय जो हमारी समिति है, उसके द्वारा आज जो एक तुगलकी निर्णय हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया है 207 क्वार्टरों को खाली कराने का और तोड़ने का, उसी के विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है माननीय संचालक महोदय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं और आरडी साहब क्षेत्रीय निदेशक जो अपने ESIC के हैं, उन दोनों को आज ज्ञापन सौंपा गया और उनको बुलाया गया और उनको ज्ञापन सौंपा गया और उनको ये व्यथा बताई गई कि 207 परिवार 18 दिन के अंदर कैसे मकान खाली करेंगे। उनकी ना तो कोई अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, ना उनको उनके एवज में कोई क्वार्टर दिए गए हैं। और चालू शिक्षा सत्र है जिसमें परीक्षाओं का दौर चल रहा है। ऐसे परीक्षा के दौर में आधे से ज़्यादा कर्मचारियों की हमें ड्यूटी लगी हुई है परीक्षाओं में। ऐसे में ये संभव ही नहीं है कि 18 दिन में कोई क्वार्टर खाली कर दे। तो महोदय से आज ज्ञापन के द्वारा निवेदन किया गया कि हमें कुछ समय देने की आवश्यकता है, तो समय दें और मानवता का परिचय दें। कितने परिवार इससे प्रभावित होंगे? 207 क्वार्टर टूटना है, करीब 1200 से 1500 लोग इनमें निवास करते हैं। तो 207 परिवार, ना तो कोई नेता सुनने को राजी है, ना कोई अधिकारी सुनने को राजी है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय मोदी जी से निवेदन है कि आपके शासन में जी रहे हैं और अधिकारियों का इतना वर्चस्व होते जा रहा है कि मतलब हम आपके वोटर हैं, हम आपको जिता रहे हैं, हम आपकी सारी संख्याएं पार कर रहे हैं और उसके बाद कोई अधिकारी हम पे चढ़ के ऐसे तुगलकी निर्णय दे रहे हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं। शासन को जागना पड़ेगा और नेताओं को भी जागना पड़ेगा, क्योंकि वोटर हम उन्हीं के हैं। इसके एवज में कहीं जगह या स्थान कहीं कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप किराए से जाओ कहीं भी। ये वैकल्पिक व्यवस्था अगर दे देते तो हम विरोध ही नहीं करते। यहाँ पे क्या निर्माण होने वाला है? यहाँ पे क्या निर्माण होगा? 200 क्वार्टर इन्होंने बनाए हुए हैं, मगर उसमें से हमको आवंटित नहीं किए जा रहे हैं, इसी का विरोध हो रहा है। अगर आवंटित क्वार्टरों में हमको दे दिए जाते हैं तो हमारा कोई विरोध नहीं है, हम इनको पुष्पमालाओं से इनका स्वागत करेंगे। आपने ज्ञापन सौंपा है? आज हमने संचालक महोदय को सौंपा है और आरडी साहब को सौंपा है। अगर नहीं मांगे हो पाएगी तो आगे क्या करेंगे? क्रमबद्ध मांगे हमारी हैं। अगर ये पहले क्रम में हमने ज्ञापन दिया है शांतिपूर्वक, उसके बाद भी अगर इन्होंने हमें समय नहीं दिया या क्वार्टर खाली कराने के लिए प्रेशर बनाया, तो क्रमबद्ध आंदोलन की तैयारी है। यहाँ से आखिरी तक हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ये सूचना पहुँचाएंगे। आपका शुभ नाम? मुकेश सेन, विभागीय प्रदेश अध्यक्ष, विभागीय समिति ESIC। नई लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।